तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। जैसा कि हमने कल आपसे वादा किया था कि हम क्या करने वाले हैं, लेक्चर 2 हम प्रोवाइड करेंगे आपको केमिकल रिएक्शन का। हमने क्या करा था, हमने कल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पहला लेक्चर हमने कवर किया था, जिसमें हमने कुछ उसके टॉपिक के बारे में, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन के बारे में हमने क्या करी थी, बात करी थी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आपका क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो आज हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन सीखने वाले हैं। तो चलिए अब हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। तो देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पर क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाली है। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन आपके कितने प्रकार के होते हैं, 5 टाइप के आपके क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन के टाइप आपके 5 टाइप के होती है। जिसमें पहला आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। इसीलिए आज हम ओनली क्या करेंगे भैया, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम क्या करेंगे यहाँ पर भैया, कवर करने वाले हैं। हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर आपका रहने वाला है टॉपिक, इसका आपका क्या नाम होने वाला है, कॉम्बिनेशन यहाँ पर रिएक्शन आपका होने वाला है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका क्या होता है, क्या नहीं होता है, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका क्या होता है, क्या आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन से समझते हैं। कॉम्बिनेशन आप रिएक्शन से समझते हैं कि आपके पास क्या है भैया, 2 रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। जो कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हमने क्या कर ली थी, कल वाली क्लास में हमने क्या कर ली थी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में बात कर ली थी। तो भैया देखिए आपके पास क्या होने वाला है, 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन and convert into a product is called combination reaction। उसको ही हम क्या दे देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम दे देंगे। तो अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी क्या होने वाली है, ये वाली होने वाली है। तो इसमें लाइट, मैनेजर साहब लाइट ऑन ऑफ हो रही है, देख लीजिए आप लाइट ऑन ऑफ क्यों हो रही है। तो यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, ये आने वाला है। अब देखिए आपको लाइट्स बिल्कुल सही दिख रही होगी, जो कि पहले भी इसमें कुछ यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक इशू आ चुका था। तो देखिए आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पर आपका ही हो जाने वाला है। देखिए बिल्कुल सिंपल बात समझते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट यहाँ पर आपका क्या होने वाला है। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक आपके पास एलिमेंट है, एक कंपाउंड आपके पास है ए, और आपने उसमें क्या घेर दिया, बी घेर दिया, यानी 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट ने मिलकर आपके पास क्या बना दिया भैया, सी बना दिया। 2 रिएक्टेंट ने आपके पास क्या मिलकर बनाया, सी मिलकर बनाया। दैट इज कॉल्ड इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपके पास क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास ये रिएक्शन है, बताइए ये रिएक्शन कौन सी है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि 2 रिएक्टेंट ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया, तो यहाँ पर आपकी कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। आप इसका एग्जांपल लीजिएगा। एग्जांपल इसका है, मान लीजिए आपके पास क्या है भैया, हाइड्रोजन गैस है, और आपके पास क्या है, क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस है, इसमें आपने क्या बनाया, हाइड्रोजन में क्लोरीन को आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो आपका क्या बना, HCl बन गया। हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट, Cl के 2 एलिमेंट, यहाँ पर क्या आ गया, आपका 2HCl आ गया। ये आपके हमने क्या पढ़ी थी, बैलेंसिंग इक्वेशन में हमने यहाँ पर क्या पढ़ी थी, ये चीज पढ़ी थी। पहला एग्जांपल आपका यहाँ पर भाई ये हो चुका। दूसरा एग्जांपल आपका भैया यहाँ पर क्या आता, Mg को हमने O2 में घेर दिया, तो आपका 2MgO बन गया। यानी आपके पास क्या भैया, 2Mg है और O2 है, आपने क्या बना लिया, यहाँ से 2MgO बना लिया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर आपके सारे एग्जांपल हो जाने वाले हैं। तो अब जब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि यहाँ से बढ़ जाते हैं, जिसका नाम हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे हम आपको मिलते हैं। तो देखिए अब हम क्या बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, यहाँ पर बढ़ जाते हैं, जो कि आपका क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका क्या होता है, हमने अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि आपके पास 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं भैया, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब डिकम्पोजिशन में क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देगा, यानी अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी आपके पास क्या होगा, एक रिएक्टेंट होगा जो कि मिलकर 2 प्रोडक्ट बनाएगा, एक रिएक्टेंट होगा जो कि आपको मिलकर 2 और मोर, यानी 2 और मोर प्रोडक्ट, यानी 2 से ज्यादा भी बना सकता है, बट 2 से कम नहीं बना सकते। यानी एक रिएक्टेंट मिलकर 2 या 2 से ज्यादा क्या बनाएगा भैया, प्रोडक्ट बनाएगा। यानी आ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये आपकी क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पर हो जाने वाली है। तो ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाने वाली है। तो देखिए इससे लिए हम क्या लेंगे, एग्जांपल लेंगे। भैया आपका एग्जांपल क्या होने वाला है, एग्जांपल आपका फिर से वही होने वाला है कि आपके पास क्या है भैया, ए है, ए ने क्या बनाया भैया, ए है, ए आपके पास है, ए ने आपके पास क्या बनाया, बी प्लस सी बनाया। तो ये आपका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख लीजिए भैया CuSO4 जो कि मिलकर क्या बनाता है, Cu प्लस SO4 बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर भैया आप क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं भैया Fe2O3, आपके पास क्या है Fe2O3 है जो कि मिलकर Fe प्लस O2 बना रहा है। ठीक है भैया, ये आपके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा भैया डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। इस टॉपिक से भैया, इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा सवाल आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से 3 मार्क का एक क्वेश्चन आपके टॉपिक में बिल्कुल बहुत जरूरी से जरूरी आपका पूछे जाने वाला है। तो इसीलिए इस टॉपिक को आप क्या करिए, बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपकी क्या होती है। अभी हम क्या करेंगे, थ्योरी कवर करेंगे। अगला जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी क्या करेंगे भैया, कवर करेंगे। यानी इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, ओनली थ्योरी करेंगे। अगले लेक्चर में भैया हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। थ्योरी का एक एग्जाम्पल, थ्योरी का एक एग्जाम्पल, अगले लेक्चर में प्रीवियस ईयर पेपर। तो ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भैया, ये वाला आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाने वाला है। तो अब जब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाने वाला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब जब हमारा क्या हो जाता है, ये टॉपिक अब जब हमारा आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बट इतना भी नहीं इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट बहुत ही ज़्यादा बेकार भी नहीं है। मीडियम टॉपिक है, इससे सवाल आ भी सकता है, सवाल नहीं भी आ सकता। लेकिन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या पढ़ लेते हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका दोनों से अपोजिट होता है, यानी ना तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तरह होता, ना ही ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरह होता। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा अलग होता है। अलग कैसे होता है, देखिए आपने क्या लिया भैया, आपने लिया ए प्लस, आपने लिया बी और सी, और मिलकर बन गया AC प्लस बी। देखिए ये एक कंपाउंड एलिमेंट है और ये एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड में एक एलिमेंट बी है और एक एलिमेंट आपका क्या है भैया, सी है। तो जो ए है, अगर ए सी से मोर रिएक्टिव है, अगर आपका ए सी से मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए सॉरी, अगर आपका ए क्या है, सी से मोर रिएक्टिव है, तो ए क्या कर देगा, सी को डिस्प्लेस कर देगा। इसका नाम ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी अगर आपका ए सी से क्या है भैया जी, सॉरी यार, गलती से देखिए, अगर आपका ए बी से मोर रिएक्टिव है, अगर आपका ए बी से मोर रिएक्टिव है, तो सी को बी को डिस्प्लेस कर देगा और सी के साथ मिल जाएगा। इसके लिए में देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक भैया, एक लड़का है ए और एक लड़का है बी, और सी क्या है भैया, लड़की है। सी क्या है भैया, लड़की है। तो ए क्या करेगा भैया, बी से अगर ताकतवर होगा, अगर ए बी से ताकतवर होगा, तो ए क्या कर लेगा भैया, सी के साथ क्या कर लेगा, अपना बॉन्ड बना लेगा, है ना। तो बॉन्ड आपका क्या कर लेगा, ए सी के साथ बना लेगा। अगर ए बी से ताकतवर होगा तो ए क्या करेगा, बी को फेंक देगा, और ए क्या कर लेगा भैया, सी से साथ जाकर बॉन्ड अपना बना लेगा। तो ए और सी क्या मिल जाएगा भैया, मिल जाए, और बी आपका क्या हो जाएगा भैया, अपना अलग रहेगा। ठीक है ना। तो इसको मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बार स्टार्टिंग से आपको समझा देता हूँ। ये क्या है, देखिए आपके पास क्या है, 3 पर्सन है, एक ए जो कि लड़का है, प्लस बी भी एक लड़का है, बट सी क्या है भैया, एक लड़की है। सी किसके साथ है भैया, बी के साथ है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर अगर ए है वो सी के साथ बॉन्ड बना रहा है, अगर ए सी के साथ रिलेशन बनाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, बी को फेंकेगा, यानी वो बी से क्या होगा, ताकतवर होगा। तो ए बी को भाई लड़ाई में हरा देगा और वो सी के साथ चला जाएगा, यानी ए और सी मिल जाएंगे प्लस बी हो जाएगा। लड़ाई किसके साथ होगी, हमेशा इधर वाले की होगी, इधर वाले के साथ होगी, ना कि इधर वाले की। यानी ए बी के साथ लड़ाई करेगा और सी के साथ क्या बने भैया, अपनी बॉन्ड बना लेगा।
तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका आप क्या कर सकते हैं भैया, एक एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं इसका देख सकते हैं, जैसे कि आपका क्या है Fe+Cu SO4 है, तो ये यहाँ पर क्या बनाएगा FeCSO4 प्लस भैया आपका Cu बना लेगा। ये आपका क्या हो जाने वाला है, इसका एग्जाम्पल आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यहाँ पर हो जाने वाला है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका रिएक्शन हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम भाई यहाँ पर होने वाला है आपका, जिसका नाम यहाँ पर होने वाला है डिकम्पोजिशन, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारी नेक्स्ट टॉपिक आने वाली है जिसका नाम यहाँ पर होने वाला है आपकी फोर्थ, जो कि होने वाली है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट आपकी यहाँ पर क्या आने वाली है, रिएक्शन आने वाली है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भैया ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर आपका होता क्या है, यहाँ पर हम जानेंगे। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी क्या होता है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से थोड़ा सा वो होता है। पहले क्या था भैया, 2 लड़के 1 लड़की, अब भैया 2 लड़के 2 लड़की। तो देखिए एक होगा A, एक होगा B प्लस एक होगा C और एक होगा D। अब देखिए भैया A जो है वो D के साथ जाना चाहता है, B जो है वो C के साथ जाना चाहता है। तो A किसके साथ जाएगा, D के साथ जाएगा, यानी इधर वाला उधर वाले के साथ जाएगा। A जो है आपका D के साथ जाएगा और B आपका C के साथ जाएगा। एक बार इसको और आप एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं। एक A आप यहाँ पर लड़का है, B लड़की है, C लड़का है, D लड़की है, यानी A क्या अपना रिलेशन बनाएगा, D से अपना रिलेशन बनाएगा, और जो B होगी वो भी रिलेशन किससे बनाएगी भाई, C से अपनी रिलेशन बनाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, ये AD हो जाने वाला है और यहाँ से BC हो जाने वाला है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इसका हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि आपका हो जाने वाला है। तो एग्जांपल आपका हो जाने वाला है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस आपका हो जाएगा भैया 2KI। और देखिए अभी हमने क्या करा था, अभी हमने समझाया था कि भैया PbNO3 को 2KI, यानी इसमें क्या है भैया, Pb एक लड़का, NO3 एक लड़की, K एक लड़का, I एक लड़की, यानी Pb क्या करेगा भैया, I के साथ बॉन्ड बनाएगा, NO3 इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी ये क्या होगा PbI प्लस K NO3 का होल ट्वाइस यहाँ पर आपका हो जाने वाला है। ये आपका क्या हो जाने वाला है, ऐसे हो जाने वाला है। इसको होल ट्वाइस का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, और I आपके 2 है और Pb 1 है, तो इसको PbI2 लिख सकते हैं। ऐसे आपका क्या हो जाने वाला है, ये हो जाने वाला है। तो अब यहाँ पर आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपकी जो कि कवर हो चुकी है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं जो कि हमारा है रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर हमारा क्या हो जाने वाला है, रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर हमारा हो जाने वाला है टॉपिक। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ जाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन पे। देखिए लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन में आपकी क्या आती है, 2 टर्म यहाँ पर आपकी सबसे स्टार्टिंग में आ जाती है। देखिए 5वीं आपकी क्या है भैया, रिडॉक्स रिएक्शन आपकी क्या है भैया, 5वीं आपकी रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन आपकी क्या हो जाती है, 2 टाइप में बढ़ जाती है, जो कि आपकी हो जाती है, एक हो जाती है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक आपकी हो जाती है भैया रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पर रिएक्शन 2 टाइप की आपकी हो जाती है। अब ऑक्सीडेशन आपकी रिएक्शन होती क्या है, देखिए ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन होती है जिसमें आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर आपका हो जाता है। देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन तो भैया वही होगी ना, ऑक्सीडेशन सॉरी ऑक्सीडेशन आपकी क्या होगी, नाम से ही पता लग रहा है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपका ये हो जाए। रिडक्शन के नाम से पता लग रहा है हमारे पास क्या जाने वाला है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पर आपका क्या हो जाने वाला है, रिमूवल आपका हो जाने वाला है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर आपका हो जाने वाला है। यानी 2 तरीके की आपकी हो जाने वाली है, एक आपकी हो जाने वाली है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका हो जाने वाला है रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन भी आपकी हो चुकी है, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन के आपके जो क्वेश्चन एग्जाम्पल आपके मिलने वाले हैं वो हम देने वाले हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी का लेक्चर, आज का लेक्चर हम क्या करते हैं भैया, खत्म कर लेते हैं आज का लेक्चर। और तो चलिए हम अब बात कर लेते हैं
कल हम क्या करने वाले हैं, तो भैया कल आपको मिलने वाला है लेक्चर जिसमें 2-4 टॉपिक है वो समझने वाले हैं सबसे स्टार्टिंग में। फिर हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पूरे 10 से 15 हम क्या करने वाले हैं, वहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर को क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं। मैनेजर साहब इसको मत चलाइए, इसको मत चलाइए, इसको बंद कर दीजिए। देख लो एक बार, अरे एक बार वैसे देख लो, हाँ ऐसे ऐसे कर लो, अभी 2 मिनट कर लो इसको ऐसे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाने वाला है, हम यहाँ पर आपको कल को पढ़ाने वाले हैं आपके जो कि 10-15 प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन हो जाने वाले हैं, और आपके क्या हो जाने वाले हैं, हम 2-4 टॉपिक बच रहे हैं वो हम क्या करवाने वाले हैं, आपको कवर करवाने वाले हैं। तो आज हम क्या कर सकते हैं इसका, आज आप क्या कर सकते हैं, इस वाले जो आपका लेक्चर है इसका क्या कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन जो कि आपको पढ़ाया वो ट्राई कर सकते हैं। तो अलविदा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।